प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अरे ये बड़ी पुरानी बात है, बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको आप चुनने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले चरण के मतदान में बहुत ही कम समय बचा है। कम समय कैसे बचा है? 15 तारीख को मतदान है, तो समय तो कम है। गांव में अपने प्रतिनिधि को चुनने की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। लोग चर्चा करने लगे हैं किसको वोट दें, किसको ना दें, और प्रत्याशी दावे और वादे कर रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं आगरा के एतमादपुर के तहसील आवल खेड़ा के गांव में, जहां के निवर्तमान प्रत्याशी ने गांव में तस्वीर ही बदल दी, यानी गांव की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। भारत समाचार की टीम जा रही है आगरा के एतमादपुर तहसील के आवल खेड़ा गांव में। कहने को तो ये एक गांव है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपको किसी छोटे से शहर से कम नहीं लगेंगी। निवर्तमान प्रत्याशी ने इस छोटे से गांव में शहर की हर सुविधा को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसको चुनना चाहते हैं? किस तरह की उम्मीद है आपकी? बंटी भैया को। क्या उम्मीद क्या है? किस तरह के काम हो तो आपको अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा करा है बंटी भैया ने, हर एक को सपोर्ट दी है, कोई दिक्कत नहीं है आवल खेड़ा के अंदर। कोरोना काल में भी लगातार 3 महीने तक अपनी जेब से जो पैसा खर्च करके जो लोगों का सहयोग किया, चाहे वो राशन देने का कार्य हो, चाहे वो बिस्किट का कार्य हो, जो भी दिल्ली दिल्ली वगैरह से जो लोग निकाले गए, हाईवे पर भी रोक करके उन लोगों के लिए जो सहयोग किया। और मैं समझता हूँ कि आवल खेड़ा की जनता में एक बार फिर बंटी प्रधान को लाने का जो जज्बा जो ठहरा हुआ है, और युवाओं के अंदर जो जोश है, और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद, माता बहनों का जो प्यार मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद पिछले इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए जो बंटी प्रधान जा रहे हैं। गांव में पक्की सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, नालियां साफ सुथरी हैं। आवल खेड़ा गांव अपने विकास की कहानी खुद ही कह रहा है, और गांव के लोग इस विकास के पीछे दुष्यंत कुमार की मेहनत को पूरा श्रेय दे रहे हैं। जिन लोगों ने मत दिया उनकी भी सेवा की, जिन्होंने नहीं दिया, माने चुनने के बाद पूरी पंचायत की उस तरह से सेवा की, किसी व्यक्ति को जहां मिला, जिस स्थिति में मिला, जो वादे किए उसके अनुरूप जो अर्थ सरकार ने दिया, विकास कार्य कराया। कोरोना काल में 93 दिन एक भी दिन घर नाइट नहीं की। मैं और मेरे साथियों के साथ में पूरे दिन रात पानी, बिस्किट, चाय, अपने व्यक्तिगत घर से राशन, पूरी पब्लिक की सेवा की जहां जैसे हो सकता था। तो बजाय प्रधानी का चुनाव तो एक परंपरा हो जाएगी लोकतंत्र के हिसाब से, पर जनता के हिसाब से कि जनता का सेवक चुनने की तैयारी में हमारे यहाँ की जनता का मन है। बंटी प्रधान बहुत बढ़िया है, 5 वर्ष ऐसी प्रधान का युवा तो बहुत बढ़िया, बहुत विकास करो है, और इतना बढ़िया, और दोबारा हुआ यही। अच्छा, दोबारा यही हुआ, जाके मुकाबले कोई बढ़िया नहीं है। आप तो लंबे समय से देख रहे हैं क्षेत्र में, किस तरह की दिक्कत आपको लगती है? अरे बहुत बढ़िया समय, हाँ। बहुत बढ़िया, और 5 वर्ष कटी है, न कोई विद्रोह न कचू, और विकास करो बहुत दुनिया भर का। फिलहाल अब गांव में मुख्य समस्या पीने के पानी और कूड़े के निस्तारण की बची है, जिसे बंटी चौहान ने खत्म करने का संकल्प लिया है। तो वहीं जनता ने भी बंटी चौहान को इस बार दोबारा जीत का पूरा भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हमने हर समस्या को खत्म करने का काम किया है, चाहे वो खरंजे सीसी हो, या जल निकासी की व्यवस्था हो नालियों के द्वारा, या तालाब खुदाई सौंदर्यीकरण का काम हो, शौचालय, लाइटिंग, बहुत सारे काम हमने करे हैं जो बिल्कुल लोगों के दिल में उतर भी गए हैं। तो उस विकास को देखते हुए लोगों को हमें चुनना चाहिए। हमने काम किया है, लोगों का चाहे राशन कार्ड की व्यवस्था हो या मान सम्मान की बात हो उनके की, तो उनका भी सम्मान यहाँ सुरक्षित रहा है। किसी भी कास्ट का हो, कोई जातिवाद नहीं रहा, कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहा, तो वो स्तर भी उन्होंने देखा सबने। एक तो यहाँ कूड़े का जो ठोस निस्तारण है
वो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक। अब थोड़ा सा जगह का चक्कर चल रहा है, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करा के हम एक तो कूड़े का ठोस निस्तारण कराने की व्यवस्था करेंगे। ये सबसे मेन मुद्दा है हमारा। दूसरा, हमारे आधे से पार्ट गांव में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, कोई जगह है नहीं जहां पानी चला जाए, तो उसके लिए व्यवस्था करनी है, जो बहुत बड़ा काम है, गांव का मेन काम है वो हमें करना है, वो हमारा लक्ष्य है।